हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैं किसी से बात कर रहा था। उन्होंने बोला, सर मैं आपका वीडियो बहुत टाइम से देखता हूं, मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। आप नॉर्मल वीडियो बनाते हो, कई बार अपने रूम के अंदर बनाते हो, कई बार ऑफिस के अंदर बनाते हो, और ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोफेशनली वीडियो बनाते हो। कोई ऐसा नहीं है कि पीछे आपने कोई बढ़िया सा बैकग्राउंड लगा रखा है, नॉर्मल वीडियो बनाते हो, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और शायद इसलिए क्योंकि हम वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते, इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं। मे बी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है और कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बस ये जब हम सुनते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अब दोस्तों, इस चैनल पर बात होती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत से आपको कैसे बचना है और आपको क्या स्टेप लेने हैं जिससे कि आप बच सकें। तो इसी कड़ी में ये वीडियो भी है। देखिए, जब आपके मैट्रिमोनियल विवादों की शुरुआत होती है तो कहां से होती है? लड़की अपने परिवार में किसी को कॉल करती है, अमूमन 100% तो नहीं, 90% ऐसे ही होता है। कॉल करती है, उनको बुलाती है, उनसे पहले से फोन पे सब डिस्कस हुआ रहता है, और जब जाती है अपना सारा सामान वामान ले जाती है। और कई बार उसके जाने के बाद आपको पता चलता है कि सारी ज्वेलरी भी चली गई है और आपकी जो मदर की ज्वेलरी थी वो भी चली गई है, आपका जो कुछ सामान था वो भी गायब है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, बिकॉज अगर आप एक कंप्लेंट करने जाते हो मेरी वाइफ चोरी करके लेगी, तो 99% चोरी का मुकदमा भी आपका दर्ज नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो तो आपकी वाइफ है, कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं होता। अब इसके बाद स्टार्ट होती है दूसरी चीज। एक एक करके आपके फोन नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बच्चा है, बच्चे से बात करानी धीरे धीरे बंद कर दी जाती है। आप उनसे बात करते हो, वो सीधे मुंह बात नहीं करते। और उसके बाद अगर आप उनको मीटिंग के लिए कहते हो, किसी चीज के लिए कहते हो, तो कहते हैं अब तो ठीक से बात होगी। अभी रिसेंटली मेरा एक मामला था, उसमें ऐसे ही था, धमकी उमकी का दौर चल रहा था। तो हमारी आदत है कि हम बोलते हैं भाई निपटा लो। हमने कहा यार निपटा लो। तो लड़की के पिता कहते हैं अब तो अच्छे से निपटेगा, अब तो हिसाब से लेंगे। अब उन्होंने बोला 60 लाख रुपए। अब इतना सुनते हमने क्या बोलना था? हमने उनको बताया सर अगली तारीख ये लगी, आ जाना। और आज तक आ ही रहे हैं कोर्ट में वो, और आने वाले अगले 5 साल तक भी आते ही रहेंगे कोर्ट में वो। मिलना कुछ नहीं है, सेटलमेंट होगा 6 लाख रुपए में, इससे ऊपर देने नहीं है। तो कहने का मतलब बात सारी वो है कि एक तो आप धोखाधड़ी करो। उस ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, इस मामले के अंदर क्या था कि एक लड़की की लड़के से शादी करा दी गई। शादी के बाद पता चला लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद बचपन से हैं, और उन प्रॉब्लम्स के चलते उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका लड़के को कुछ बताया नहीं गया। जब लड़का इलाज करा रहा था तो लड़के को इलाज कराने से भी मना कर दिया गया कि हमारी बेटी है, कहीं नहीं कराना इलाज, जो कराएंगे हम कराएंगे। अब कैसे जिएगा भाई वो ऐसी लड़की के साथ जिसको रात में दौरा पड़ जाता है, जो कुछ भी कर सकती है, जो आपको मार भी सकती है? पॉसिबल है क्या? तो एक तो आपने इतनी धोखाधड़ी करके लड़के का बेवकूफ़ काट दिया। उसके बाद फिर आप कह रहे हो मुझे 60 लाख रुपए भी चाहिए। बेवकूफ़ है क्या? पागल है क्या? लड़का क्यों देगा? लड़का जॉब कर रहा है सरकारी, आपके लिए कर रहा है क्या? ले लो कोर्ट से जो मिलता हो। तो कहने का मतलब बात सारी यह है कि इस तरह से अपनी गलतियों के होते हुए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। पता है मेरी खुद की लड़की अडल्ट्री में है, मेरी खुद की लड़की किसी और के साथ जा रही है, होटल के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, पैसा दामाद से मांग रहे हैं। हमें तो 50 लाख रुपए दो तब हम सेटल करेंगे। अब किस चीज का 50 लाख रुपए मांग रहे हो? जो चीज आपकी लड़की ने करी है, जब उसके रिकॉर्ड्स कोर्ट पे आएंगे, जब उससे इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जब ये चीजें बाहर जाएंगी या कोई जजमेंट पब्लिश होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, जब वो लड़की फेमस हो जाएगी कि उसने ऐसा किया, तब दिल को सुकून मिलेगा। आदमी कहता है कि हमारे बच्चे से गलती होगी, बच्चे को समझाता है अपने कि चल भाई तेरे से गलती हो भी गई, ये सब कुछ छोड़ दे, तेरी शादी करा दी है, अच्छे तरीके से वहां पे रहे और ये सब कुछ खत्म कर। और बहुत ही ज्यादा होता है लड़की के दो रैपट मारता है अपनी। मैं तो ऐसे ही करता हूं अपने बच्चों के साथ। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, पहले समझाता हूं, फिर भी लगता है नहीं समझे तो दो बजाता हूं कान के नीचे। क्योंकि हमें देखना है ना, अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनको सही करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है, या हम उनको और बढ़ावा दें? हाँ ना बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप बैठा है। फिर तो बच्चे पता नहीं क्या समझेंगे अपने आप को। मान लो आप एडवोकेट हैं, आप एक अच्छे एडवोकेट हैं, आपका कोई बच्चा है वो बाइक चलाता है, स्टंट करता है बाइक से, पुलिस वाला पकड़ लेता है। अब एक तो तरीका यह है कि आप जाकर के पुलिस वाले को धमकाना चालू कर दो, जी मैं तो वकील साहब हूं, और जो भी आपकी पहुंच है लगा के लड़के को छुड़ा के ले आओ। और दूसरा है पुलिस वाले को फोन करके बोलो जरा अच्छे से ठीक कर इसे। तो कहने का मतलब है ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप कैसा ट्रीटमेंट दिला रहे हैं बच्चे को। अब आप अगर ऐसा करोगे, बच्चे ने कोई गलती करी, पुलिस ने पकड़ लिया, आप जाके खड़े हो गए चौड़े में, छुड़ा के ले आए उसको, तो बच्चा तो अपने आप को भगवान समझने लगेगा। वो कहेगा यार मेरा बाप बैठा तो है पीछे, मैं जो मर्जी कर लूं, ठीक है। आज बाइक से स्टंट कर रहा था, कल किसी की चोरी करेगा, परसों किसी को छेड़ेगा। लेकिन जब एक बार आप पुलिस से डंडे पड़वा दोगे पीछे, उसके बाद वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट, ऊपर से पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने भी धो दिया। तो कहने का मतलब आपको अपने बच्चों को कैसा ट्रीटमेंट देना है ये बहुत हद तक आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी लड़की से कुछ गलती हुई, वो एडल्ट्री में थी, या फिर कुछ और ऐसा उसने कृत्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, आफ्टर मैरिज मर्यादा के खिलाफ था, तो आप अपने बच्चे को समझाओ, उसको डांटो, उसकी ये सब चीज खत्म करो। अदरवाइज आपको लगता है क्या
कि अडल्ट्री में अगर आपकी लड़की है तो किसी और के साथ घर चला रही है और लड़का उसको रखेगा ये जानने के बाद भी? पॉसिबल है ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कोई भी नहीं रखेगा और रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सब मालूम होने के बाद भी आपसे कहा जाता है हमें इतने लाख रुपए दे दो। अब शुरू होता है, पुलिस में कंप्लेंट आ गई, कॉल से कॉल आ गया, एक नोटिस आ गया 125 का, एक डीवी का नोटिस आ गया, लड़का झंझन आ गया। अबे ये क्या है, इतना सारा आ गया। और लड़का अगर बाहर है, आर्मी में जॉब करता है, बैंगलोर में है, मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, यूएस में है, साइंटिस्ट है। अब उस बेचारे को एक बहुत दूर गांव में आना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जयकांत शिकरे को जाना पड़ा था शिवगढ़। अब ऐसे एरिया में आप जाते हो, छोटी सी जगह पे, ठीक, और उस छोटी सी जगह पे छोटे से गांव है, छोटी सी जगह है, सब एक दूसरे को जानते हैं, कोर्ट में सारी जानकारी है, कोर्ट की वॉल के पीछे लड़की का घर है। बहुत से मामले ऐसे भी आए मेरे पास। वो पूरे रात दिन कोर्ट में बैठे रहते हैं, सबसे जानकारी होती है, आपकी कुछ चलती नहीं वहां पे, आप परेशान हो जाते हो, करे क्या। कई बार आपके साथ धक्का मुक्का ये सब चीज भी हो जाती है वहां पे, पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है, बहुत कुछ है। आप कैसे काम करें, कैसे चलाएं ये सब चीजें। अभी क्या करने का है आपको? बिल्कुल वही करने का है जो जयकांत शिकरे ने किया था। जयकांत शिकरे ने क्या किया था? सिंघम तू यहां आया नहीं है, तेरे को बुलाया गया है, वेलकम टू गोवा सिंघम, यही करने का है। यानी अब उसको और उसके पूरे परिवार को आपको बुलाने का है बेंगलोर। अगर नहीं बुलाओगे 10 साल चक्कर मारते रहो, नहीं होगा काम। बुलाओगे 1-1.5 साल में सब खत्म, गारंटेड। अब बुलाना कैसे है, मेन बात यह है, क्योंकि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से वीडियो मैंने इस पर पहले भी बनाए, ये टेक्निकल है, इसमें थोड़ा सा चीजों को किस तरह से आपको मैनेज करना और कैसे केस दर्ज कराना है, ये समथिंग, मतलब इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत कुछ होगा। इसे आप डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पुलिस पे डायरेक्टली जाने की कोशिश करोगे, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। डायरेक्टली केस दर्ज कराने की कोशिश करोगे, वैसा भी नहीं होगा। कुछ चीजें इसमें करनी पड़ेंगी आपको अच्छी तरीके से। जो भी आपके लीगल राइट्स हैं उनको यूज करते हुए आपको अपने प्लेस पे जो भी इन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ केस दर्ज कराने पड़ेंगे, ताकि इनको लगे कि लीगल राइट इस इंडिया के अंदर हर व्यक्ति के पास है, उसमें जेंडर का कोई सवाल नहीं। अब जेंडर का सवाल तो है, लेकिन एक्चुअल में हमें इस चीज को ऐसे लेकर के आना है कि सामने वाली पार्टी को यह लगे कि जेंडर का कोई सवाल नहीं। अब जेंडर का कोई सवाल नहीं तो इसमें जो काम हम करेंगे वो भी हमें ऐसा करना है कि वहां पे ये मैट्रिमोनियल वाला पार्ट दिखाई ना दे, जेंडर न्यूट्रल सब दिखाई दे, तब ये चीजें वहां पर चल पाएंगी। और जब ये बैंगलोर आएंगे फिर आप इनको बोलो वेलकम टू बैंगलोर सिंघम, और उसके बाद इंजॉय करो कुछ समय, 6 महीना, साल भर, 2 डेट पे आए, ये 3 डेट पे आए, हाईकोर्ट भी जाएंगे तो बैंगलोर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंगलोर की हाईकोर्ट बैंगलोर में है, जाओ क्वेश्चन में बैंगलोर। तो यानी कुल मिला के ये उसी पोजीशन में आके खड़े हो जाएंगे जिस पोजीशन में आज आप हो। 3 केस इन्होंने किए, 3 आपने कर दिए, ठीक है, हिसाब बराबर। ऐसा तो है नहीं कि भाई डीवी केस केवल वही कर सकती है, आपकी मदर को टॉर्चर किएगा वो भी कर सकती है, आपकी सिस्टर को टॉर्चर किएगा वो भी कर सकती है, भाभी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। और इसके अलावा जो क्रिमिनल एक्टिविटी जिनके द्वारा की गई है उस पर भी केस आपने दर्ज करा दिए। तो यानी अब दोनों पार्टीज की तरफ से केस चलने लगे। तो यानी जो झूठे व्यक्ति हैं इनको कंट्रोल में करने का तरीका सिर्फ यही है कि इनके द्वारा जो गलत कृत्य किए गए हैं उसके अगेंस्ट आप इन पर मुकदमे दर्ज कराइए। अगर आप चुपचाप बैठ करके डिफेंस खेलते रहोगे तो कभी भी आपका काम नहीं चलने वाला है। और हां, जो मुकदमे आप इन पे दर्ज कराओगे वो होने भी कंक्रीट चाहिए, मतलब उससे इन पे फर्क पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी फाइल कर दिया, उससे इन पे फर्क आया नहीं तो फिर वो करना यूजलेस हो गया। ठीक, तो अब इसके लिए देखो स्पेसिफिक जाना पड़ेगा हमको, ये जनरलाइज नहीं कर सकते यहां पे, बट ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया हमको कि हमें अपनी तरफ से एक्शन लेने पड़ेंगे अगर हमें इन चीजों को एक्चुअल में और टाइम से निपटाना है। लीगल राइट सबको दिए गए, वरना ये लोग आपकी दुर्दशा कर देंगे। तो अब बात यही है, या तो देखो ये लोग समझ जाएं, कुछ लोग होते हैं समझदार होते हैं, जब आप केस करते हो नोटिस जाता है, वो नोटिस जाते ही समझ जाते हैं और उसको निपटा लेते हैं, वैसा हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझते हैं, लड़ना है लड़ लो। कितना लड़ोगे भाई? 3 केस पे मैं जा रहा हूं, 3 केस पे आप आओगे, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो फिर आपको निकालना पड़ेगा बैठ कर ही, और फिर जब आप बैठेंगे तो फिर ये आपकी भी सुनेंगे। अभी तो अपनी चलाते हैं, अगर अभी आपको म्यूचुअल करते हो ना, पैसे भी दे रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पे मामला है, 20 लाख रुपए दे रहा लड़का, उसमें 20 लाख रुपए देने के बाद लड़की वाले कह रहे पिटीशन हम बनाएंगे, पिटीशन हमारे अकॉर्डिंग बनेगी, दर्ज हमारे प्लेस पे होगी, पैसे सारे पहले हमें चाहिए, पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिखाएंगे, स्त्री धन फाइल करने से पहले चाहिए, सारी कंडीशन अपनी। भाई 20 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? फिर मना कर दो, वाइस डिसीजन तो यही होगा। अब पैसे देने के बाद भी ये सब कुछ अपनी बातें मनवाते हैं आपसे, लेकिन जब इन पे केस पड़े होते हैं ना, फिर हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स हमारे प्लेस पे फाइल होगा, म्यूचुअल डाइवोर्स का पैसा भी तुम दोगे, हम नहीं देंगे, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। जितने केसेस विड्रॉ होंगे उसमें जो खर्चा आएगा वो आप देंगे, जो क्रिमिनल केस है उसकी क्वेश्चन जो हाईकोर्ट में फाइल होगी वो पैसा आप देंगे, क्योंकि
498 का केस आपने दर्ज कराया, हमने दर्ज नहीं कराया, वो खत्म कराने की जिम्मेदारी आपकी है। ये सब मंजूर हो तो म्यूचुअल होगा, नहीं हो तो लड़ते रहो। फिर ये आपकी भी सुनेंगे, 2 बात आप इनकी मानोगे, 2 बात ये आपकी मानेंगे, तब मामला सेटल होगा। बच्चा है, बच्चे पे भी आप राइट मांग सकते हो। अगर आपको विजिटेशन चाहिए तो वैसी बात कर सकते हो, 2 बच्चे तो एक तुम्हारे पास रहेगा, एक मेरे पास। विजिटेशन की बात करनी है, विजिटेशन का भी अपना पॉइंट रखो कि भैया हफ्ते में 2 दिन बच्चा मेरे पास रहेगा, वीकेंड पे, जैसा भी आप सेटल करना चाहते हो। ये सब कुछ मानेंगे, अपनी फंसी पे मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। उससे पहले तो आपको दौड़ा दौड़ा के मार देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप देखो कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। गलत कभी किसी के साथ नहीं करना, हमेशा सही करना है। अगर झूठे केसेज आपके ऊपर किए गए हैं तो आप अपनी तरफ से एक्शन लो, लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए एक्शन लो। कुछ भी इलीगल नहीं करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आप इस चीज से बाहर आ पाएंगे और सेफली बाहर आ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।